हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है। साथ में आज के दिन माता सिद्धिदात्री का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रामनवमी के दिन सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले माता रानी का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कन्याएं करते हैं, उनको हलवा पूड़ी खिलाते हैं। इसके बाद दोपहर के समय लगभग 12 बजे के करीब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, पूजन किया जाता है। तो पूजन करने के लिए हम चौकी या फिर पाटा लगा लेंगे। पाटे पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम चौकी पर प्रभु श्री राम की फोटो या फिर मूर्ति को फूलों का आसन दे करके या फिर अनाज का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। साथ में हम भगवान गणेश की मूर्ति को भी फूलों का आसन दे करके या फिर अनाज का आसन दे करके चौकी पर विराजित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश का पूजन सभी पूजन में अनिवार्य होता है। उसके बाद हम प्रभु श्री राम के सामने एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हम भगवान गणेश का रोली अच्छे चंदन से पूजन करेंगे कि सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन अनिवार्य होता है। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठ या फिर सुपारी अर्पित करेंगे। साथ में हम भगवान गणेश को दूब घास भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को पीले रंग का जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफेद रंग का जनेऊ है तो आप उसको हल्दी से थोड़ा सा टीक लीजिए। उसके बाद आप भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद अब हम प्रभु श्री राम का पूजन करेंगे। प्रभु श्री राम को हम रोली का तिलक लगाएंगे, माता सीता को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे, लक्ष्मण जी को तिलक लगाएंगे, हनुमान जी को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। साथ में हमने प्रभु श्री राम के सामने जो दीप प्रज्वलित किया है उसको भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को हम चंदन का भी तिलक लगाएंगे और फिर हम सभी भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। ध्यान दें, माता सीता को हम चंदन का तिलक नहीं लगाएंगे। अब हम प्रभु श्री राम को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लक्ष्मण जी के लिए भी जनेऊ है और हनुमान जी के लिए भी जनेऊ है तो आप उनको भी अर्पित करें। वस्त्र के रूप में हम मौली अर्पित करेंगे सभी भगवान को। उसके बाद हम सभी भगवान को पुष्प भी अर्पित करेंगे। प्रभु श्री राम की पूजा करने के लिए आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। अब हम प्रभु श्री राम को भोग लगाएंगे। भोग में ध्यान रखें, आप जो भी भोग अर्पित करें उनको तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, तभी हमारे प्रभु श्री राम भोग ग्रहण करेंगे। तो हम प्रभु श्री राम को आज के दिन हलवे का भोग लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि आप गणेश जी को भोग अलग से लगाएं जिसमें तुलसी दल ना पड़ा हो, तो आप उनको अलग से भोग अर्पित करें। तो मैंने प्रभु श्री राम को उनके जन्मोत्सव पर नारियल का भी भोग लगाया है और फल के रूप में मैंने उनको केला का भोग लगाया है। फ्रेंड्स, नवमी के दिन सुबह के समय हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगाया जाता है माता रानी को। तो आप प्रभु श्री राम के लिए वो भोग अवश्य निकालें और उसका भोग आप प्रभु श्री राम को आज के दिन जरूर लगाएं। और आप चाहें तो प्रभु श्री राम को मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने प्रभु श्री राम को पीली चुनरी अर्पित की है। माता सीता को मैंने लाल चुनरी और कुछ श्रृंगार का सामान अर्पित किया है। अगर आपके पास श्रृंगार का सामान नहीं है माता सीता के लिए तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी सामग्री है 1, 2 या 5 आप माता रानी को श्रृंगार जरूर अर्पित करें। इसके बाद हमने प्रभु श्री राम के लिए जल का लोटा रखा है। साथ में हमने उनको कुछ दक्षिणा भी अर्पित की है। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। बाद में यह दक्षिणा आप किसी गरीब को दे सकते हैं या फिर आप आज के दिन कन्या को भी दे सकते हैं। अब हम माता सीता को सिंदूर दान करेंगे। तो हमने माता सीता को 5वां सिंदूर दान किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आज के दिन रामायण और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, पूजन किया जाता है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप आज के दिन पूजन अवश्य करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास राम दरबार की फ़ोटो नहीं है तो आप आज के दिन केवल रामायण या फिर रामचरितमानस का पूजन करके, पाठ करके भी श्री राम नवमी की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूजन करेंगे और पूजन हो जाने के बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम प्रभु श्री राम की आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। अगर आपको माता सीता की आरती आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक होती है उसके लिए हम माफ़ी मांग लेंगे और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। अब फ्रेंड्स, आज के दिन अगर आप चाहते हैं तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। वैसे तो नवमी के दिन सुबह के समय बड़ा हवन किया जाता है, तो आप उसी में प्रभु श्री राम के नाम की आहुति दे सकते हैं, तो आपको अलग से हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रभु श्री राम के लिए अलग से छोटा सा हवन करना चाहते हैं तो आप अलग से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी कारणवश पूजा के समय आहुति देना भूल गए
रहे हैं तो आप अलग से छोटा हवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हवन आप चाहें तो आम की संविदाओं से भी कर सकते हैं या फिर उपला से भी कर सकते हैं। सबसे पहले 5 आहुति शुद्ध देसी घी से भगवान श्री गणेश के नाम से दी जाती है। तो आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए आप 5 आहुति भगवान गणेश के नाम से दें। उसके बाद आप प्रभु श्री राम के नाम से 5 आहुति, लक्ष्मण जी के नाम से 5 आहुति, माता सीता के नाम से 5 आहुति दे सकते हैं। इसके साथ ही आप हनुमान जी के नाम से 5 आहुति इस हवन में जरूर से दें। इसके अलावा आपने जो भी भोग लगाया है आप इस हवन में जरूर से अर्पित करें। और आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम से आहुति दे सकते हैं। आप अपने कुल देवी देवता के नाम से आहुति इस हवन में जरूर से दें। और आप जो भी देवी देवता मानते हैं उनके नाम से आप आहुति जरूर से दें। इस तरह से छोटा सा हवन किया जाता है। हवन हो जाने के बाद हमें हवन कुंड के चारों ओर जल घुमाना चाहिए और हवन कुंड के जड़ स्पर्श करना चाहिए। और हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो, हवन करने में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपका दीप प्रज्वलित है तो हमें हवन की भी आरती करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हमने हवन किया है उसकी आरती हमें सभी भगवान को दिखानी चाहिए, घर के प्रत्येक कोने में दिखानी चाहिए। इसके साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य को आरती ग्रहण करनी चाहिए, धूप लगानी चाहिए। इस प्रकार से जब हमारी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है उसके बाद हमें माता सीता से सुहाग लेना चाहिए। हमें किसी भी पूजा में माता से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इससे हमारी सुहाग की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब फ्रेंड्स, रामनवमी के दिन अगर आप चाहते हैं तो शाम के समय प्रभु श्री राम के सामने 5 या 7 दीपक से आप आरती कर सकते हैं। उनके सामने आप 5 या फिर 7 दीपक का दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन मंदिर में जाकर के भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आपने चौकी नहीं लगाई है तो आप अपने घर के मंदिर के सामने ही यह दीपदान कर सकते हैं, लेकिन आपको दीपोत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम।